Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is cilia and flagella in eukaryotic cell, their structure and functions. Also we are going to discuss in this video. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है सीलिया और फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मिलते हैं, साथ में इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, यही सब हम डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, बहुत आसान होते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चन समझ जाओगे, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। My name is Deepak Latter. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic of discussion is cilia and flagella, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं, दोनों ही cilia भी और flagella भी आउटसाइड में मिलते हैं, सेल के बाहर की तरफ एक्सटेंशंस बनते हैं, इन्हीं को आप cilia flagella बोलते हैं। पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों कैरेक्टरिस्टिक में, दोनों ही साइटोस्केलेटन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, cilia भी flagella भी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेंट्रियोल के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप उस वीडियो को देख लो, दोनों को एक साथ देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, रिलेट करके पढ़ पाएंगे। देखो अब डिफरेंस सीलिया और फ्लैजेला में देखते हैं। पहले तो हम सीलिया का साइज़ स्मॉल होता है, कंपेरिजन कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैजेला। फ्लैजेला का साइज़ लार्ज होता है, तो सीलिया का साइज़ स्मॉल होता है और फ्लैजेला का साइज़ लार्ज होता है। नंबर में सीलिया मैनी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जबकि नंबर में फ्लैजेला लेस होते हैं। तो जहाँ पे साइज़ स्मॉल है तो वहाँ नंबर में ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे साइज़ लार्ज है वहाँ पे नंबर लेस है। तो इसका मतलब साइज़ में फ्लैजेला ज़्यादा बड़े हैं, लार्ज हैं, तो नंबर में लेस हैं, जबकि सीलिया साइज़ में स्मॉल है तो नंबर में मैनी है। थर्ड डिफरेंस क्या, मोमेंट का डिफरेंस है। सीलिया का मोमेंट होता है कोऑर्डिनेटेड होता है, लाइक और जैसे कि चप्पू जो हम बोट को चलाने के लिए यूज़ करते हैं तो एक साथ जो है एक ही डायरेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो और या पेंडुलम का मोमेंट देखते हो, एक फिक्स टाइम में ही डिस्टेंस को ट्रेवल करता रहता है। तो ये मोमेंट कैसा होगा बेटा, और लाइक या कोऑर्डिनेटेड मोमेंट होगा, जहाँ पे सारे के सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सारे इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सारे इसी डायरेक्शन में एक साथ जा रहे होंगे। इसी को मोमेंट क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड मोमेंट होता है सीलिया का। फ्लैजेला का अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, मान लो दो फ्लैजेला हैं, तीन हैं, चार हैं, तो उनका मूवमेंट मोस्टली कैसा होता है, अनकोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में हो, बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लाइक वेव की तरह हो सकता है। जैसे वेव में क्या होता है, कभी ऐसा कभी ऐसा, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा है, तो ऐसे अनइवननेस हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वेव के जैसा मूवमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है फ्लैजेला का। तो यहाँ पे हमने थर्ड देखा कि सीलिया का मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होता है, फ्लैजेला का मूवमेंट अनकोऑर्डिनेटेड होता है। फिर हम आते हैं फंक्शन के ऊपर। फंक्शन जो है, दोनों का फंक्शन मेन क्या, मूवमेंट करवाना, दोनों का मेन फंक्शन है। लेकिन सीलिया सेल का तो मूवमेंट करवाते ही है, साथ में सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूवमेंट करवाते हैं। इतने फोर्स के साथ मूवमेंट करते हैं सेल का कि सराउंडिंग फ्लूइड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और उसका भी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्लैजेला मोस्टली सेल के मूवमेंट को ही फोकस करते हैं, तो सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लैजेला। अब यहाँ पे और फंक्शंस भी सीलिया एंड फ्लैजेला में दिए गए हैं। तो सीलिया में दिए गए हैं, फ्लैजेला का तो एक ही फंक्शन है, मूवमेंट करवाना। सीलिया में क्या है, फीडिंग करवाने में, जैसे कि अगर आप प्रोटिस्ट में देखोगे तो फीडिंग के लिए जो है इनको मूवमेंट करना पड़ता है, तो मूवमेंट करवाने में सीलिया हेल्प करते हैं, और साथ में फीडिंग के लिए वहाँ पे जिस प्लेस पे फूड प्रेजेंट है वहाँ पे ले जाने का काम करते हैं, फीडिंग में हेल्प कर सकते हैं। इससे पैरामीशियम का डिस्कशन हम करेंगे, यहाँ पे डायग्राम देखेंगे। इसके बाद सेंसेशन में, अगर इनको कहीं पे खतरा लग रहा है, सेंस हो रहा है, तो इसके सीलिया इसका मूवमेंट करवा करके सेल को वहाँ से दूर ले जाएंगे किसी जगह पे जहाँ पे सेफ फील करें। तो यहाँ पे सेंस करने की भी इनके पास एबिलिटी होती है, तो ये जल्दी से सेल को उस जगह से हटाने में हेल्प करते हैं। अटैचमेंट, यहाँ पे कहीं पे इस सेल को अटैच करके रखना है, जोड़ करके रखना है, फिक्स करके रखना है, होल्ड करके रखना है, तो वहाँ पे सीलिया हेल्प कर सकते हैं कि ये कुछ समय के लिए सेल का अटैच करवा के वहाँ पे फिक्स करके रखें। तो अटैचमेंट करवाने में भी रोल प्ले कर सकते हैं सीलिया। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है, वो एग्जाम्पल में यहाँ पे सीलिया में दिखाया है हमने, यहाँ पे पैरामीशियम, और पैरामीशियम के सरफेस के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं सीलिया, और एक क्लेमेडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गी है, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा फ्लैजेला। तो ये क्लेमेडोमोनास का ही डायग्राम है, जिसमें बाई फ्लैजेली, दो फ्लैजेला दिखाए हुए हैं। ये क्लेमेडोमोनास एक ग्रीन एल्गी या लोअर प्लांट का एग्जाम्पल है, जो कि हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। तो क्लेमेडोमोनास ग्रीन एल्गा है और उसके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जबकि पैरामीशियम जो कि प्रोटिस्टस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है बेटा, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो जूम करके, मैग्नीफाई करके, तो स्ट्रक्चर में सीलिया फ्लैजेला बिल्कुल
बिल्कुल सिमिलर से हैं। तो चाहे आप सीलिया का स्ट्रक्चर देख लो, चाहे फ्लैजेला का, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। तो इनका मेकअप जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। देखो यहाँ पे दिया हुआ बेटा, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक सबसे बाहर वाला पार्ट देखने को मिलेगा, चाहे सीलिया जैसे फ्लैजेला, उसको क्या बोलेंगे, शाफ्ट पार्ट। जो आपको एक्सटेंडेड पार्ट दिख रहा है, फाइबर्स दिख रहे हैं, तो ये शाफ्ट इससे बना होता है। जहाँ पे ये जुड़ी होती हैं फाइबर्स, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। सेकंड पार्ट इसका जो इसके अंदर होगा बेटा, शाफ्ट के अंदर बेसल बॉडी, और जो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, रूटलेट। क्या बोलेंगे, रूटलेट। तो ये सारे क्या है, रूटलेट। तो यहाँ पे 3 पार्ट हो सकते हैं सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में। सबसे बाहर शाफ्ट जो माइक्रोट्यूबुल से ही बना है, बेसल बॉडी ये भी माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ है, अंदर रूटलेट है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आपको तीनों पार्ट। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट को हम शाफ्ट बोलेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और इससे अंदर की तरफ क्या होगा, रूटलेट। तो रूटलेट जो है यहाँ पे तीसरा पार्ट होता है जो कि सबसे अंदर होता है। अब हम स्ट्रक्चर पे जाएं उससे पहला हम देख लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। 2 टाइप के हो सकते हैं फ्लैजेलम, एक टेंसल टाइप और एक वीपलेस। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, टेंसल टाइप में क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लीमर फिलामेंट क्या बोलते हैं, जो इसकी फ्लीम करवाने में हेल्प करेंगे। तो फ्लीमर फिलामेंट अगर प्रेजेंट हैं, हेयर प्रेजेंट हैं, तो इसे टेंसल टाइप बोलते हैं, जो कि थिक और स्टिफ होते हैं। तो इसकी वजह से इसका मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे फ्लीमर फिलामेंट या हेयर्स, तो इसको बोलते हैं टेंसल टाइप। और जो इनके बिना होता है फ्लैजेला, उसको बोलते हैं वीपलेस। तो एग्जाम में सिर्फ इतना आया हुआ है, जिसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं वो टेंसिल है, जिसमें नहीं होते हैं वो वीपलेस टाइप यहाँ पे फ्लैजेला होते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन था, न्यू में एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। फ्लैजेला इन प्रोकैरियोट्स में बात करें तो बेटा इसको याद रखना, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ऑलरेडी हमने प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला पढ़ा था। तो कैसा होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे 3 पार्ट दिखाई दे यूकैरियोट्स के फ्लैजेला में या सीलिया में, शाफ्ट, बेसल बॉडी और रूटलेट। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला में कौन से पार्ट से मिलके बना होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहता है। और साथ में किस प्रोटीन से बना है, फ्लैजेलिन, और प्रोटीन भी अलग है यहाँ पे। तो बेटा फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है फ्लैजेला इन प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट्स, और स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शनली सेम हो सकता है मूवमेंट करवाने में रोल प्ले कर रहा हो सेल का, और ये भी फ्लैजेला मूवमेंट करवाने में रोल प्ले करते हैं, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो प्रोटीन भी अलग है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। किसी का भी स्ट्रक्चर देख लो बेटा, दोनों का सेम है। दोनों के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, एक शाफ्ट होती है, एक बेसल बॉडी, एक रूटलेट। पहले पार्ट को देखते हैं शाफ्ट को। शाफ्ट का अरेंजमेंट याद रखना है बेटा, सीलिया एंड फ्लैजेला की शाफ्ट का अरेंजमेंट 9+2 होता है। 9+2 आपको समझ में आ जाएगा। 9+2 क्या है, देखो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम 9+2 अरेंजमेंट को। तो बेटा यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट में क्या है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं, ए और बी। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं ए और बी, जिसमें ए माइक्रोट्यूबुल है, बी माइक्रोट्यूबुल है। ये ए और बी का अरेंजमेंट कैसे है, यही हम यहाँ पे समझेंगे बेटा। पेरिफेरल ट्रिपलेट के अंदर जैसे आपको बताया था, माइक्रोट्यूबुल में एक सर्कमफ्रेंस में 13 होते हैं प्रोटोफिलामेंट। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट में 2 या 3 शेयर करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे इसने 2 शेयर कर रखे हैं ए के साथ में, तो यहाँ पे बी के पास में 11 + 2 13 हो जाएंगे। ए के पास ऑलरेडी 13 थे ही। तो ए और बी, तो बी यहाँ पे और ए, 2 यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल हैं, ए और बी दोनों मिलकर पेरिफेरल डबलेट बनाने का काम करते हैं। तो बेटा यहाँ पे 9 जो है पेरिफेरल डबलेट होते हैं, जिसमें ए और बी यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल होते हैं, और हमेशा बी ए के साथ जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ए बी लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिज। 2 डबलेट को जोड़ने वाला लिंकर या ब्रिज क्या कहलाता है, ए बी लिंकर या फिर इंटर डबलेट ब्रिज। तो इन यहाँ पे 9 आपको ए बी लिंकर या डबलेट ब्रिज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 9 जो है पेरिफेरल डबलेट के साथ 9 ए बी लिंकर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या है बेटा, ए से राइज कर रही है ये आर्म्स, ये बाहर की तरफ भी हैं, अंदर की तरफ भी हैं। तो इन आर्म्स को क्या बोलते हैं बेटा, आउटर डाइनिन आर्म्स एंड इनर डाइनिन आर्म्स। तो बाहर की तरफ जो है उसको आउटर डाइनिन आर्म बोल, डाइनिन प्रोटीन से बनी है बेटा। डाइनिन क्या है, प्रोटीन का नाम है। इनर भी क्या है, डाइनिन से बनी है ये भी। तो इनर और आउटर डाइनिन आर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इस इनर डाइनिन आर्म के पास में क्या बताया, आउटर के पास में क्या है बेटा, एटीपीएस एक्टिविटी। क्या है एटीपीएस एक्टिविटी, एटीपीएस का मतलब क्या है, ये एटीपी को तोड़ सकते हैं। एटीपी को तोड़ेंगे तो एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तो बेटा इससे एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलेगी तो ये अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजेला करवाने के लिए। इसके लिए डाइनिन आर्म बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कैसे फंक्शन करता है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में इसके साथ में ए बी लिंकर टच नहीं करता है। कैसे करता है, ऐसे होता है। मान लो ये इसको काम नहीं करवाना तो ये स्टेट में मिलेगा, जब इसको काम करवाना होगा तो क्या करेगा, ये इसको इस स्टेट से इस स्टेट में ले आएगा, तो ये इस डाइनिंग आर्म कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये स्विच कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट कर जाएगा। तो ऐसे करते करते सारे के सारे से कॉन्टैक्ट में आएंगे डाइनिंग आर्म। तो इसका मतलब जब इसको काम करना होता है तब ये ए बी लिंकर डाइनिंग आर्म के कॉन्टैक्ट में आता है, अदरवाइज ये स्विच ऑफ मोड में रहेगा तब इससे कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा बेटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम जनरली ड्रॉ करते हुए ऐसा बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली में डिस्टेंस पे रहता है और ये डाइनिंग आर्म के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है जब इसको फंक्शन करना होता है। तो इसकी मान लो ये नॉन वर्किंग स्टेट है, ये स्विच ऑफ है, और ये स्विच ऑन स्टेट है जब ये कॉन्टैक्ट में आ गया है। तो ये पॉइंट आपको वर्किंग में समझना होगा, लेकिन वर्किंग ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ, देखेंगे तो ए से रेडियल स्पॉक्स राइज करते हैं। तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट से ए जो माइक्रोट्यूबुल है इससे 9 रेडियल स्पॉक्स राइज करते हैं। यहाँ पे 9 रेडियल स्पॉक्स देखने को मिलते हैं सेप्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला में, जो कि सेंटर की तरफ जाते हैं। सेंटर पे यहाँ पे सेंट्रल सीध के साथ अटैच करते हैं। कहाँ पे अटैच करेंगे बेटा, सेंट्रल सीध। सेंट्रल सीध किसको कवर करती है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल को। सेंटर में यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कितने माइक्रोट्यूबुल है सेंटर में, 2 माइक्रोट्यूबुल। कितने बेटा, 2 9 बाहर हैं, 9 बाहर हैं और 2 अंदर हैं। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, 9 + 2 9 पेरिफेरल डबलेट हैं और 2 सेंटर में सिंगलेट है बेटा। ये सिंगलेट है, यहाँ पे केवल एक ही माइक्रोट्यूबुल है, ये डबलेट नहीं है। तो 9 यहाँ पे और बाहर की तरफ हैं, पेरिफेरल हैं, और 2 सेंटर में हैं जो कि सिंगलेट हैं। तो डबलेट तो बाहर मिलते हैं और सिंगलेट सेंटर में मिलते हैं। तो यहाँ पे 9 + 2 अरेंजमेंट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक सेप्ट जो सिलिया फ्लैजेला की है उसमें कितने माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, तो आप बता देंगे 9 पेरिफेरल डबलेट हो गए। तो 9 × 2 + 2 सेंटर में है तो कितना हो जाएगा, 18 + 2 टोटल कितने हो जाएंगे माइक्रोट्यूबुल्स, 20 माइक्रोट्यूबुल से मिलके बना होता है बेटा। टोटल कितने हो जाएंगे, 20 माइक्रोट्यूबुल से एक सेप्ट बनी होती है हमारी सिलिया फ्लैजेला की। और सेंटर वाले सिंगलेट होते हैं और पेरिफेरल वाले डबलेट होते हैं। और सेंटर में सिंगलेट माइक्रोट्यूबुल को जोड़ने के लिए भी यहाँ पे प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल ब्रिज। ये भी स्टेबल रहते हैं और फिक्स रहते हैं, सेंट्रल ब्रिज से जुड़े रहते हैं प्रोटीन की हेल्प से। तो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल का नंबर कितना है बेटा, 2 है। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल का नंबर 2 है और इनको कवर करती है सेंट्रल सीध। और सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल एक दूसरे के साथ में सेंट्रल ब्रिज से जुड़े हुए हैं। और साथ में आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद करनी है बेटा, शेफ्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहती है, यही आपको याद करना है। तो सेंट्रियोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट थी या मेम्ब्रेन लेस थे, जबकि यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है सिलिया फ्लैजेला की सेप्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जितनी बातें हमने पढ़ी हैं बेटा, हमने क्या पढ़ा, पेरिफेरल डबलेट 9 होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं, तो 9 + 2 अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे सेप्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर का। तो डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं, साथ में क्या 9 रेडियल स्पॉक्स है यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। यहाँ पे 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल हैं जो कि सिंगलेट होते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल ब्रिज है जो दोनों को जोड़ेगा, और सेंट्रल सीध है जो इसको कवर करेगी, और साथ में क्या है, आउटर इनर डाइनिंग आर्म्स हैं जो कि ए के साथ में अटैच होती हैं। याद रखना, स्पेसिफिक ए माइक्रोट्यूबुल के साथ में अटैच होती हैं। रेडियल स्पॉक्स भी ए से राइज करते हैं, ये भी याद रखना है आपको। नाउ एक टर्म सेप्ट के लिए यूज़ करते हैं एक्सोनी। एक्सोनी में क्या होता है बेटा, सेप्ट विदाउट मेम्ब्रेन। अगर हम ये मेम्ब्रेन ना इंक्लूड करें, अगर सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट ले लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेम्ब्रेन को छोड़ दें, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एक्सोनी में। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सोनी में। केवल इस पार्ट को कंसीडर करेंगे तो एक्सोनी में, सेप्ट विदाउट मेम्ब्रेन। तो इसका अरेंजमेंट तो वही है जो माइक्रोट्यूबुल की सेप्ट का था, 9 + 2। तो अंदर ही तो है सारे माइक्रोट्यूबुल इसके मेम्ब्रेन के अंदर। तो 9 + 2 अरेंजमेंट किसका रहेगा, एक्सोनी में का रहेगा। तो इसके अंदर हम भी सेम जो है 9 + 2 होगा, तो कितने माइक्रोट्यूबुल मिलेंगे, 9 पेरिफेरल है तो 9 × 2 यहाँ पे एक्सोनी में +2 हो जाएगा, कितना, 18 + 2। तो इसके अंदर भी 20 माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बना होता है एक्सोनी में, जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होता है सेप्ट से कंपेयर करोगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला था, जिसके बारे में डिस्कस किया हमने। पेरिफेरल डबलेट डिस्कस कर लिया हमने इसके बारे में ऑलरेडी। अब आते हैं सेकंड पार्ट, बेसिलर बॉडी, इसको ब्लीफेरोब्लास्ट भी बोलते हैं। इसका एलिमेंट बेटा 9 + 0 होता है, और आप बताएंगे कमेंट करके कि 9 + 0 एलिमेंट किसका था, सेम एज
सेंट्रियोल। किसका होगा बेटा? सेंट्रियोल का अरेंजमेंट हमने ये देखा था पिछले वीडियो में। साथ में कैसे होते हैं बेटा? मेम्ब्रेनलेस, क्योंकि सेंट्रियोल भी क्या है? मेम्ब्रेनलेस होते हैं। और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट 9+0 होता है। तो बेसल बॉडी जो है आपके फंक्शन में भी पढ़ा था हमने, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? टू फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। कौन बनाता है बेटा? सेंट्रियोल, या सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो दोनों की बेसल बॉडी है। कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा हम, सेप्ट का कॉमन स्ट्रक्चर था सिलिया फ्लैजेला के लिए। कॉमन स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का होगा, दोनों का सेम, सिलिया फ्लैजेला का, एब्लिफेरोब्लास्ट का। 9+0 का अरेंजमेंट होगा, सेम एज सेंट्रियोल होगा, मेम्ब्रेनलेस होगा जैसे कि, और कार्ड भी लाइक अपीयरेंस भी बोल सकते हो आप, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया फ्लैजेला की होती है। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए हमारे स्ट्रक्चर सिलिया फ्लैजेला। तीसरा पार्ट आ गया बेटा, थर्ड पार्ट है रूटलेट, जो कि सबसे अंदर की तरफ होगा। रूटलेट में क्या एटीपीएस एक्टिविटी है बेटा? एटीपी को तोड़ सकते हैं, एटीपी को तोड़ेंगे, एटीपी ये एंजाइम तो एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ देंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तो एनर्जी निकलेगी बेटा। इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं रूटलेट फॉर मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के मूवमेंट करवाने के लिए। यहाँ पे जो आपने देखा था इस तरह का मूवमेंट जो है सिलिया का दिख रहा था, वो मूवमेंट इसलिए हो रहा था बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। रूटलेट जो है उसको एनर्जी ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी सिलिया फ्लैजेला का मूवमेंट हो पाएगा। तो सबसे अंदर वाले पार्ट के पास भी एबिलिटी है बेटा एटीपी को तोड़ने की, एनर्जी को यूज़ करने की, क्योंकि सिलिया फ्लैजेला का मूवमेंट बिना एनर्जी के यूज़ नहीं होगा, एनर्जी के एब्सेंस में नहीं हो सकता है। जब भी मूवमेंट होता है ऐसे कंपोनेंट्स का, ऐसे स्ट्रक्चर्स का, तो वो एनर्जी डिपेंडेंट ही होता है। तो सिलिया फ्लैजेला एनर्जी को यूज़ करते हैं तभी सेल का मूवमेंट होता है। तो बहुत सारी एनर्जी सिलिया फ्लैजेला के मूवमेंट करवाने में सेल की चली जाती है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बेसल बॉडी के अलावा एक बेसल प्लेट भी होती है बेटा। बेसल प्लेट कहाँ होती है? बेसल प्लेट जो है सैफ्ट, और मैं स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, सैफ्ट और बेसल बॉडी के बीच में यहाँ पे होती है बेटा बेसल प्लेट, ठीक है, जो यहाँ दिखाई नहीं गई है। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो बेसल प्लेट भी यहाँ पे मेंशन की जाती है, जो पुरानी एनसीईआरटी में रहती है। तो सैफ्ट और बेसल बॉडी के बीच में क्या होता है बेटा? बेसल प्लेट होती है, और फिर अंदर रूटलेट आता है। तो ये कॉमनली स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला कंप्लीट किया है इस क्लास के अंदर। और सिलिया फ्लैजेला की सैफ्ट का अरेंजमेंट 9+2 होता है, बेसल बॉडी का अरेंजमेंट 9+0 होता है, और रूटलेट इसको एनर्जी देने का काम करते हैं एटीपी को तोड़ करके। यही हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है। यही एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा है? 9+2 है। सैफ्ट का अरेंजमेंट स्पेसिफिकली पूछा गया है। एक्सोनिमिया का अरेंजमेंट पूछा गया तो 9+2 होगा। तो साथ में ये मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। सिलिया फ्लैजेला के बीच में डिफरेंस क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जबकि सेंट्रियोल जो है मेम्ब्रेनलेस देखा था आपने। और साथ में यहाँ पे सेंटर में माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है, जबकि सेंट्रियोल के सेंटर माइक्रोट्यूबल नहीं थे, उसका अरेंजमेंट 9+0 हो गया था, इसलिए यहाँ पे 9+2 आया। लेकिन सेंटर के माइक्रोट्यूबल सिंगलेट हैं, पेरिफेरल के डबलेट हैं। साथ में यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो सेंट्रल सीध है, जबकि वहाँ पे प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर को बोला था सेंट्रल हब बोला था। और साथ में यहाँ पे AB लिंकर है या इंटरडबलेट ब्रिज है, जबकि वहाँ पे CA लिंकर था। और X और Y थिकनिंग दिखी थी आपको सेंट्रियोल में। यहाँ पे डाइनिन आर्म्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे कॉमनली 9 रेडियल स्पॉक्स देखने को मिलते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सैफ्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। फिर बेसल बॉडी का अरेंजमेंट सेंट्रियोल के जैसा है बिल्कुल एज इट इज़, और फिर रूटलेट के पास एक्टिविटी है। तो यही हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।